नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। इस साल अब तक कोरोना से हुई 28 मौतों के बाद फिर से कोरोना लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। आज की तारीख पे देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 4026 है तथा अब तक 2700 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके बाद भी कोई भी यह बता पाने में सक्षम नहीं है कि क्या यह कोरोना लहर की शुरुआत है या मात्र कुछ हजार केसों का मामला है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11 एक्टिव केस हैं तथा 5 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बाकी देश का हाल देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड डैशबोर्ड के अनुसार दिल्ली में एक्टिव केस 393 है तथा 563 लोग ठीक हो चुके हैं। गुजरात में एक्टिव केस 397 है तथा 156 स्वस्थ हो चुके हैं। कर्नाटक में 311 एक्टिव केस हैं तो 214 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सबसे ज्यादा केरल में फैला है, वहां 1461 एक्टिव केस हैं तथा 888 ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 494 एक्टिव केस हैं तथा 369 ठीक हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में एक्टिव केस 372 हैं और 98 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस साल 2025 में देश में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा इस तरह से है। दिल्ली में 4, गुजरात में 1, कर्नाटक में 4 मौत, केरल में 9, मध्य प्रदेश में 1। यदि सरकारी आंकड़ों को माने तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड डैशबोर्ड के अनुसार 31 जनवरी 2020 से लेकर 5 मई 2023 तक देश में कोरोना के 4,49,65,569 मामले सामने आए थे, जिनमें से 4,43,99,415 मरीज ठीक हो चुके थे। वहीं सरकारी मौतों का आंकड़ा 5,31,642 है। इसी समय में केवल छत्तीसगढ़ में 11,86,659 लोगों को कोरोना हुआ था, जिसमें से 11,71,033 मरीज स्वस्थ हो गए थे और मौत का आंकड़ा 14,181 का था। जहां तक कोरोना के वैक्सीन लगने की बात है तो 19 जून 2024 तक वैक्सीन के 2,20,68,94,861 डोज भारतवासियों को लग चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन के 4,91,67,939 डोज लग चुके हैं। इस तरह से पर्याप्त हर्ड इम्यूनिटी लोगों में कोरोना के खिलाफ बन गई है, लेकिन यह कितने दिनों तक बनी रहती है, यही लाख टके का सवाल है। इसी पर निर्भर करता है कि साल 2025 में जो कोरोना हो रहा है उससे लड़ने में लोग कितने सक्षम हैं। वैसे कोरोना से भी भयंकर वायरस आ चुके हैं, पर वे कोरोना की तरह लहर नहीं बन सके हैं। उदाहरण के तौर पर इबोला से मरने वालों की मृत्यु दर 50%, एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस से होने वाली मृत्यु दर 60%, एवियन इन्फ्लुएंजा H7A9 की मृत्यु दर 39%, सॉर्स कोवी की मृत्यु दर 11%, मर्स कोव से मृत्यु दर 33% है। लेकिन इन सभी वायरसों ने, जिनका की वैक्सीन नहीं बनाया जा सका है, दुनिया भर में 10 से 20 हजार लोगों को ही संक्रमित किया था। वर्तमान में भारत और विश्व में JN.1 वेरिएंट प्रमुख रूप से फैल रहा है, जो ओमिक्रॉन का एक उप वेरिएंट है। इसके अलावा NB.1.8.1 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग VUM के रूप में चिन्हित किया है, जो मई 2025 तक वैश्विक स्तर पर 10.7% में पाया गया है। WHO के अनुसार फरवरी 2025 से वैश्विक स्तर पर SARS कोविड-2 की गतिविधि में वृद्धि हुई है, जिसमें टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 11% तक पहुंच गया है, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे अधिक है। यह वृद्धि विशेष रूप से पूर्वी भूमध्य सागरीय, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों में देखी गई है। वैश्विक स्तर पर थाईलैंड में जनवरी से मई 2025 तक 1,87,031 मामले और 44 मौतें दर्ज की गई हैं।
सिंगापुर और हांगकांग में भी NB1.8 जैसे वेरिएंट के कारण मामलों में वृद्धि हुई है। WHO के अनुसार 28 दिनों में 11 मई 2025 तक वैश्विक स्तर पर 91,583 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें थाईलैंड, ब्राजील, यूके, ग्रीस और फ्रांस शीर्ष पर रहे हैं। हालांकि चीन और अमेरिका जैसे देशों से हाल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। नए वेरिएंट्स के लिए अद्यतन वैक्सीन विकसित की जा रही हैं। फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियां JN.1 और अन्य वेरिएंट को लक्षित करने वाली वैक्सीन पर काम कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैक्सीन अभी भी गंभीर बीमारी से बचाव में प्रभावी है, लेकिन बूस्टर डोज की आवश्यकता हो सकती है। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन व्यापक रूप से उपयोग किए गए हैं और ये नए वेरिएंट्स के खिलाफ भी कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत और विश्व में कई सावधानियां फिर से लागू की जा रही हैं। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुजुर्गों, उच्च जोखिम वाले समूहों और नर्सिंग होम निवासियों को मास्क पहनने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचने की सलाह दी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में अस्पतालों ने कोविड वार्ड फिर से खोले हैं और ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड की व्यवस्था की गई है। WHO और यूनिसेफ की सलाह के अनुसार इन सावधानियों को अपनाने की जरूरत है। मास्क का उपयोग भीड़-भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन और बंद जगहों में मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क को ठीक करने और उपयोग के बाद सुरक्षित निपटान करना भी महत्वपूर्ण है। हाथ की स्वच्छता, साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना या 60% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करना। सामाजिक दूरी, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना और बीमार लोगों से संपर्क टालना। खांसी और छींक की शिष्टाचार, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल या कोहनी से ढकना। वेंटिलेशन, बंद जगहों में अच्छा वेंटिलेशन सुनिश्चित करना। यात्रा सावधानियां, यात्रा के दौरान सैनिटाइजर, डिस्पोजेबल टिश्यू और डिसइंफेक्टेड वाइप्स साथ रखना। भारत में विशेष रूप से केरल और महाराष्ट्र जैसे उच्च प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है और टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। थाईलैंड जैसे देशों में मास्क, टेस्ट किट और सैनिटाइजर्स का वितरण भी बढ़ाया गया है। साथ ही टेलीमेडिसिन सेवाएं भी शुरू की गई हैं। वर्तमान में भारत में वैक्सीनेशन की व्यापक उपलब्धता के कारण लंबी लाइनों की स्थिति नहीं है। हालांकि उच्च जोखिम वाले समूहों को बूस्टर डोज लेने की सलाह दी जा रही है। WHO ने सुझाव दिया है कि नई वैक्सीन की प्रतीक्षा करने के बजाय उपलब्ध वैक्सीन का उपयोग करना बेहतर है। भारत में वैक्सीन की आपूर्ति पर्याप्त है और कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसे वैक्सीन अभी भी प्रभावी हैं। भविष्य में यदि नए वेरिएंट्स के लिए विशेष वैक्सीन विकसित होती है तो बूस्टर अभियान शुरू हो सकता है। 2025 में कोरोना के नए केसों ने भारत और विश्व में चिंता बढ़ा दी है। JN.1 और NB1.8.1 जैसे वेरिएंट के कारण मामलों में वृद्धि हुई है, लेकिन मौजूदा वैक्सीन और सावधानियां गंभीर बीमारी को रोकने में सहायक है। भारत में 2 अरब से अधिक वैक्सीन डोज लग चुके हैं, जो हर्ड इम्यूनिटी का आधार प्रदान करते हैं। फिर भी मास्क, सामाजिक दूरी और हाथ की स्वच्छता जैसी सावधानियां अपनाना अनिवार्य है। सरकार और स्वास्थ्य संगठनों को निगरानी और टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए ताकि इस लहर को नियंत्रित किया जा सके। लोगों को जागरूक रहना होगा और स्वास्थ्य सलाह का पालन करना होगा ताकि इस बार महामारी को और गंभीर होने से रोका जा सके। जरूरी बात में फिर होगी बात।